तो प्रस्तुत हूँ वादे के मुताबिक पंचकन्या श्रृंखला में अपनी तीसरी प्रस्तुति मंदोदरी के साथ। रामायण में वर्णित 3 पंचकन्याओं में से 2 की कविताएं मैं आपको सुना चुकी हूँ, जिनका नाम है अहिल्या और तारा। मंदोदरी को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। पंचकन्या और पंचसती का हिंदू पौराणिक साहित्य में अच्छा खासा महत्व है और इसके विषय में एक विस्तृत वीडियो मैं बना चुकी हूँ जो YouTube पे उपलब्ध है। आप उसको अवश्य देखें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको कविताएं सुनने में रस अधिक आएगा। तो मंदोदरी की जो कविता है उसकी कुछ पृष्ठभूमि मैं आपको बता दूं तो आपको अधिक आनंद आएगा। तो रावण का वध हो चुका है, संध्या का समय है, शाम हो रही है, रावण का वध हो चुका है। मंदोदरी को ये खबर मिल गई है, वह शोकाकुल है, किंतु साथ ही उसको अपना कर्तव्य भी याद है। अपने धैर्य को रखकर वह सीता को साथ में ले युद्ध भूमि में जाती है और रोती कलपती मंदोदरी सीता को रामचंद्र के सुपुर्द कर अपने मृत पति के पास बैठ जोर जोर से विलाप करने लगती है और विलाप करते करते राम को संबोधित करके वह इन पंक्तियों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। तो प्रस्तुत है मंदोदरी। रावण ने तो सुनी नहीं, रावण ने तो सुनी नहीं, पर तुमने भी कहाँ सुनी। दर्प भरे 10 मस्तक जिसके, दर्प भरे 10 मस्तक जिसमें, उसमें विवेक कहाँ होता। तुम ठहरे मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम ठहरे मर्यादा पुरुषोत्तम, ना है तुम में कोई कमी। करते ऐसा कोई उपाय, करते ऐसा कोई उपाय, यह विध्वंस नहीं होता। सीता को मुक्त करा लाते थे हनुमान महाबली। सधवा होती आज खड़ी, पति मेरा जीवित होता। पर किसे कहूँ मैं अपनी बीती, पर किसे कहूँ मैं अपनी बीती, मैं तो एक निगोड़ी। जयकार उसी की होती जो जीता करता खेल में। मैं नष्ट हो गई उस रण में, मैं नष्ट हो गई उस रण में, जिसमें मैं थी नहीं लड़ी। सर्वस्व लूट लिया स्वयं दाता ने, सर्वस्व लूट लिया स्वयं दाता ने, मैं देखती रही खड़ी। शिला तो मैं बन न सकी, शिला तो मैं बन न सकी, पत्नी थी साथ था चलना। पर जब भी रावण चला कुमारग, बन चुभी उसको रोड़ा। कारण तब विनाश का सीता होगी, कारण तब विनाश का सीता होगी, समझाया मैंने कितना। नाश से पहले हरण थी बुद्धि, पाप ने उसको नहीं छोड़ा। कहे कोई मैं प्रेयसी शिव की, दिखती मैं पार्वती जैसी। पिता मेघनाद के शिव थे, कथा सुनी कुछ ऐसी भी। गढ़ी मेरी चंदन सी काया, गढ़ी मेरी चंदन सी काया, विष्णु ने अपने उबटन से। क्या थी मेढकी पूर्व जन्म में, क्या थी मेढकी पूर्व जन्म में, जो कूद गई थी दूध में। कोई कहे मेरी बेटी सीता, कोई कहे मेरी बेटी सीता, जनते ही जो तज दी थी। किंवदंतियां हजारों हैं, मैं हूं बस एक अकेले ही। सच क्या है, सच क्या है गढ़ा गया, इसका कोई पता नहीं। जो प्रबल है कुछ स्मृतियां, मैं बस उनको हूं कहती। मैं खलनायिका नहीं हूं राम, खलनायक की पत्नी हूं। जिसे भुजंग भी डस न सके,
वह चंदन की लकड़ी हूँ। पूर्व जन्म की थी मेंढकी, अब मयासुर की बेटी हूँ। पर याद करेंगे लोग मुझे कि बस रावण की पत्नी हूँ। बन मेढकी जन्मी फिर भी तत्पर परहित करने को, प्रहर प्रात की थी, प्रहर प्रात की थी। बैठे थे दो ऋषि ध्यान लगाने को, देख रही थी छुपकर मैं धरा पुत्र मणिनाग विशाल। किया विशैला पात्र दूध का, रहे अभिज्ञ मंदार उदार। पान अगर पय का करते, मरना उनका निश्चित था। कूद पड़ी बर्तन में मैं उनके प्राण बचाने को। आत्मत्याग किया मैंने, मिला मुझे वरदान था। बनी पुत्री मयासुर की, फिर लंकेश की रानी। रखी सुरक्षित तेरी सीता, रखी सुरक्षित तेरी सीता, हाथ की चूड़ी तोड़ी। जब तक सीता लंका में थी, मेरी बेटी जैसी थी। जान भी दे देती अपनी मैं उसका शील बचाने को। लाई संग हूँ तेरी सीता, लाई संग हूँ तेरी सीता, तुमको सादर लौटाती हूँ। पर कहो राम, पर कहो राम सबके दाता, तुमसे मैं क्या पाई हूँ। लुटी मांग लोहित लंका, बनी बिना बेटों की माँ। मैं तो बस हूँ भस्म हुई, जैसे धर्म यज्ञ में समिधा। जीता राम सत्य तुम्हारा, जीता राम सत्य तुम्हारा, पर मेरा सच भी बदल गया। चली सदा धर्म के पथ पर, फिर भी मैं क्या पाई। तेरा दोष नहीं है राम, मेरे कर्मों का परिणाम। थी घुन गेहूं के संग, थी घुन गेहूं के संग, था मुझको तो पिसना ही। कैसे मैं सती कहलाती जब थी रावण की पत्नी, कैसे मैं सती कहलाती जब थी रावण की पत्नी। नमस्कार।